नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वितीय भाव से जातक के मुख संबंधी बातों का विचार करने के लिए जिन सूत्रों का प्रतिपादन ऋषियों ने किया है, आइए कुछ और सूत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि लग्न, सप्तम, द्वितीय या अष्टम स्थान में सूर्य बैठा हो, इन चार स्थानों में से कहीं भी, लग्न में, द्वितीय में, सप्तम में या अष्टम में सूर्य बैठा हो और उसको मंगल देखता हो, या इन्हीं स्थान में से किसी स्थान में, किसमें, लग्न में, द्वितीय, सप्तम या अष्टम में, इन्हीं चारों में से किसी स्थान में मंगल बैठा हो और उसे सूर्य देखता हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को आज्य स्पर्श, आज्य स्पर्श मतलब रक्त विकार से होने वाला वैसा मुख का रोग जिसमें मुख को घृताक्त किया जाता है। आज्य मतलब घी होता है, तो चिकना करने के लिए मुख को घी का प्रयोग किया जाता है, तो उस रोग को आज्य स्पर्श बोलते हैं। और अग्नि से भीति अर्थात अग्नि से जलने का भय होता है, या मसूरी का रोग, मसूरी का रोग मतलब पॉक्स या शीतला माता जिसको बोलते हैं, वो रोग होने की संभावना होती है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय स्थान में पापग्रह बैठा हो और उस पर पापग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो जातक दुर्मुख होता है, अर्थात कुत्सित चेहरे वाला होता है। द्वितीय भाव जितना ही अधिक पापयुक्त और पापदृष्ट होगा, जितना ही ज्यादा पाप प्रभावित होगा द्वितीय भाव, जातक उतना ही अधिक दुर्मुख होगा, अर्थात उतना ही अधिक विभत्स चेहरे वाला होगा। यदि द्वितीय केंद्र में स्थित हो तो जातक प्रफुल्ल वदन और श्रीमान होता है। यहां प्रफुल्ल वदन के दो अर्थ होते हैं। पहला, जिसका चेहरा विकसित हो, और दूसरा, जिसके चेहरे पर आनंद झलकता हो, प्रसन्नता झलकती हो जिसके चेहरे पर। और श्रीमान के भी दो अर्थ होते हैं। द्वितीय भाव के द्वारा धन का विचार किया जाता है, मुख्यतः संचित धन का विचार किया जाता है। इस कारण यदि द्वितीय केंद्र में अर्थात स्वस्थान में स्थित हो और बली हो तो जातक लक्ष्मी युक्त होता है, अर्थात धनी होता है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, इसलिए ऐसे जातक को श्रीमान कहा जाता है। और इसका दूसरा अर्थ क्या है? श्री का अर्थ कांति भी होता है, सुंदरता होती है, चमक, अर्थात ऐसे जातक के चेहरे पर कांति, लावण्य और मनोहारिता होती है, आकर्षण होता है। अगला सूत्र है कि यदि द्वितीय अपने उच्च, स्व, मित्र आदि के वर्गों में हो, अर्थात अधिक शुभ वर्गों में हो, उच्चस्थ हो या स्वराशिस्थ हो, मित्र राशिस्थ हो, या और जो षड्वर्ग हैं उनमें अच्छे शुभ वर्गों में हो, और उसे शुभ ग्रह देखता हो तो जातक सुमुख, अच्छा सुंदर मुख वाला, दर्शनीय और सुंदर चेहरे वाला होता है। जितने अधिक बलवान शुभ ग्रह द्वितीय तथा द्वितीय स्थान को देखेंगे, जातक का मुख उतना ही सुंदर और आकर्षक होगा। अर्थात द्वितीय भाव और द्वितीय जितना ही ज़्यादा शुभ प्रभावित होंगे, जातक का चेहरा उतना ही लावण्यमय और सुंदर, आकर्षक होगा। द्वितीय भाव के द्वारा मुख का विचार करने संबंधी कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।